के रास्ते में हम सारे मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी पापों को याद करते हुए हम ईश्वर से क्षमा चाहते हैं। आइए हम भक्ति भाव से आज के इस क्रूस के रास्ते में भाग लेंगे। हमारे पढ़ने के सभी विश्वास से अनुरोध है, कृपया चर्च के सामने आइए और आज के क्रूस के रास्ते की प्रारंभ प्रार्थना किया जाएगा और उसके बाद पहला स्थान का प्रयत्न हम लोग गिरजा के सामने से करेंगे। कि उसकी मुक्ति के लिए आपने एक को दे दिया। आपको हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु आपने हमको प्यार किया और हमको अंत तक प्यार किया। आपने कहा है कि किसी का भी प्रेम से बढ़कर नहीं है कि वह अपने मित्रों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। पिलातुस के महल से कलवारी पहाड़ी तक क्रूस ढोते हुए आपने जो यात्रा की और वह की यात्राएं सहते हुई निंदा से जब उस पर जो आत्मवीर चढ़ाई बाप की अदा प्रेम का उज्जवल प्रकटता कोई और आंसू से भरे और इस रास्ते से होकर दुखी माता के साथ भी आपके विचार के दिन बुला लेना हमें अपनी ओर, बुला लेना हमें अपनी ओर। हमने ही तुझको क्रूस दिलाया, हमने ही तुझको दंड दिलाया। अंतिम विचार के दिन दया बुला लेना हमें अपनी ओर, बुला लेना हमें अपनी ओर। ईश्वर पुत्र यीशु मसीह को दी गई मृत्यु की ओर दिलाया, आनंद दिलाया। अंतिम विचार के दिन दयाल बुला लेना हमें अपनी ओर, बुला लेना हमें अपनी ओर। तेरा करते हैं, तेरे सब से कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। प्रभु यीशु परम पावन होने पर भी आपको प्राणदंड मिला। मेरे प्रति प्रेम का कारण आपने मौन रहकर सब कुछ सह लिया। जब दूसरे लोग ये आलोचना और निंदा करते हैं तो आपके समान सहने और उनके लिए प्रार्थना करने की कृपा मुझे दीजिए। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी
तेरा लहू बड़ा कीमती क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा प्राण करता के साथ हम आते हैं प्रभु दुख संकट को धोते हुए जीवन आगे नाम राह दिखाना विभारी नाम राह दिखाना लाला गया है उसका भार मानव पाप का बोझ उठाने चलते हैं बस परवारियों तेरे साथ हम आते हैं प्रभु दुख संकट को धोते हुए जीवन भर तेरे साथ चलने कृपा देना आपके पीछे आने और जिन दुखियों को दिलासा देने की कृपा मुझे दीजिए जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा दैनिक आहार आज हमें दे हमारे अपराध और पापों के क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा हे प्रभु दया कर हे कृष्ण दया कर मरे हुए विश्वासों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांत आधी आने दो याने दो तूफान आधी आने दो याने दो तूफान वो नहीं आया झुकना नहीं चलते पाना यीशु तेरे मुझसे यीशु रास्ते में गिर पड़े डगमगाते पत्थर से टकरा घाव खुला घावों से खून की धारा बही क्रूर सिपाही ने मारा घसीटा दुष्ट जनों ने हंसी उड़ाई तेरे पापों ने तुझको गिराया क्षमा देना प्रभु मुझको बचाना क्षमा देना प्रभु मुझको बचाना तीसरा स्थान दुनिया को बचाया इस ग्रंथकार ने भविष्यवाणी के रूप में लिखा था जैसे कोई अपनी मां की मृत्यु पर दुखी होते थे वैसे ही मैं उनके लिए शोक मनाता था किंतु जब मुझे ठोकर लगी और मैं गिरा तो उन्होंने मिलकर आनंद मनाया मेरे विरोध में इकट्ठे होकर मुझ अबोध को मारने दौड़े मुझे मारते गए जब तक मैं खूब घायल न हो गया वे मुझे चिढ़ाते और मेरी हंसी उड़ाते रहे तथा मेरे विरुद्ध दांत पीसते रहे यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया भूख प्यास और खून के बह जाने से वे इतने निर्बल हो गए कि भारी क्रूस के साथ वे गिर पड़े सिपाही लोग बड़ी क्रूरता से उनको मारते घसीटते और उनकी हंसी उड़ाते थे हे प्रभु आपने क्रूस के नीचे मैं कभी कभी गिर जाता हूँ दूसरे लोग मेरी हंसी उड़ाते और मेरा दुख बढ़ाते हैं प्रभु
जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। वर्दी में देंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। मुझे बचा लिया। सूर्य अपना भूल बहा के, मुझे बचा लिया। मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा। चलना ना होए बड़ा हुआ यीशु आया। मंजिल के मारे जाए जीवन दिखाया। उसकी दुखी माँ की भेंट हम तेरी आराधना करते हैं, एक मिस्र हम तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने दर्द क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सो गीत के ग्रंथ में लिखा गया है। माँ से गुजरते लोगों, सब देखो और ध्यान दो, मेरी कमाल खुद और भी कोई भोग रहा है। शिशु यीशु को अपनी गोद में लेकर धरती सिमोन ने माता मरियम से कहा, देखिए यह बच्चा इस्राएल में बहुतों के पतन और उत्थान के लिए नियुक्त हुआ है। यह एक प्रतीक है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुतों के मनोभाव प्रकट हो जाएंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार फेंक देगी। प्यारी माँ, मेरे पापों ने आपको और आपके प्रिय पुत्र को दुख सागर में डुबा दिया। पाप और पाप मार्गों से दूर भागने की शक्ति मुझे दिला दीजिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम कोई भी नहीं जो सांत्वना दे या मुझे खाना बनाए। शोक गीत का वह वाक्य माता मरियम में पूरा हुआ। यीशु के तो खुद शिष्यों ने यीशु का शरीर क्रूस पर से उतार कर माता की गोद में रख दिया। हे माँ, आपकी दुख की तुलना में मुझसे करो। मेरे पापों के कारण ही आपको इतना दुख सहना पड़ा। मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आपके योग्य संतान करूँ। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न पड़ने के लिए प्रभु जी मेरे निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो।
गया। नबी ईसाया नबी का यह कथन भी पूरा हुआ। योसेफ और निकोदेमुस ने यीशु का शव लेकर उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ लपेटा, जैसे यहूदियों में दफनाने की प्रथा है। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसी जगह एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई भी नहीं रखा गया था। वह कब्र नजदीक थी, इसीलिए यहूदियों का तैयारी का दिन होने के कारण उन्होंने यीशु को उस